वेलकम टू आवर चैनल पीकेएस क्लासेस। देखिए आप लोगों के लिए एसएसटी का क्वेश्चन लेके आए हैं हम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कल के एग्ज़ाम के लिए। आज ही हमने आप लोगों के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है और आप लोग भी तैयार हो जाइए। जैसे ही एग्ज़ाम दे के आइए और स्टार्ट हो जाइए आवर चैनल पर। और देखिए धकाधक क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का उदय किस घटना को माना जाता है? तो ऑप्शन नहीं रखे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पुनर्जागरण। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो देखिएगा 1789 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। जब लेनिन एक व्यापारी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में। देखिए सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सर्डिनिया पिडामाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? तो बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है काउंट काबूर के लिए। यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834 की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने किया था। और मेजनी के बारे में भी लिखा जाए तो ये पॉइंट अगर आप लिख के आते हैं तो बहुत अच्छा होगा। गोरवेल्डी पेशे से क्या था? तो ये भी याद रखेंगे, एक नाविक था। अगर पूछा जाए गोरवेल्डी के बारे में तो गोरवेल्डी के बारे में तो लिख सकते हैं कि गोरवेल्डी एक नाविक था। चलिए जय जय श्री राम। आगे क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति का नारा था? तो अमेरिकी क्रांति का। और याद रखेंगे अमेरिकी क्रांति के बारे में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के भी बारे में आता है। ये अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सब आप लोगों के लिए लाए हैं भाई मेरे। मेहनत कीजिए, बस 10 मिनट दीजिए और धकाधक मार के आइए। दुनिया के मजदूर एक हो, यह किसने कहा था? याद होंगे कार्ल मार्क्स का ही नारा था। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। वियना और सम्मेलन जो आपको पता होगा कि बुर्वा राजवंश के पुनर्स्थापित के लिए हुआ था, ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1815 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि यानी यूनान और तुर्की के बीच में संधि कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1829 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय यूनान और तुर्की के बीच में जो चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, जो आपस में जो तनाव चल रहा था, उसको खत्म किया गया था इस संधि के वजह से। रूस और जापान में युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसी में आएगा मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे मई में मनाया जाता है, 5 मई के दिन। अब आइए देखिए यहाँ से, बोस्टोलिविक वॉर्स की संधि कब हुई थी? तो याद रखेंगे। और किन के बीच में हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ था? तो 1800 यानी यहाँ देख लेना है कि 1918 ईस्वी में हुआ था। बहुत तरीका अच्छा है, 1918 याद रखिएगा। 1917 में रूस की क्रांति के बाद रूस में किसके नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था? तो लेनिन ने। और याद रखेंगे लेनिन ने ही रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। लेनिन को क्या कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक। नई आर्थिक नीति 1921 के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी याद रखेंगे लेनिन के लिए। लेनिन के बारे में आए तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए ट्रास्टिकी कौन था? तो याद रखेंगे लेनिन के सरकार में एक विदेश मंत्री था और इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था ये रूस की क्रांति में। याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये याद रखेंगे लाल सेना का गठन जो था तो ट्रास्टिकी ने किया था। अब देखेंगे अप्रैल थीम्स किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने किया था। और याद रखेंगे ये पॉइंट है कि अगर लेनिन द्वारा तैयार किया गया जो पुस्तक है तो उसका भी नाम यही है, अप्रैल थीम्स। याद रखेंगे, थीसिस जो याद है होना चाहिए आप लोगों को। वार एंड पीस, युद्ध और शांति की जो नीति थी वो किसने अपनाया था? तो याद रखेंगे टॉलस्टॉय ने अपनाया था। दास कैपिटल की रचना कौन किया था? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। या कार्ल मार्क्स के बारे में आया तो लिखेंगे कार्ल मार्क्स जो था दास कैपिटल की रचना किया था। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो यही दास कैपिटल को कहा जाता है। याद रखेंगे। तो एक से एक रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों से। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर देखेंगे हिंद चीन में फ्रांसीसियों के आगमन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। और यही आएगा कि फैयान ने भारत का कब आगमन किया था? तो याद रखेंगे 98 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे इस बात को मेरे भाई। आगे देखते जाइए। हिंद और चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखेंगे वियतनाम आता है, लाओस आता है और कंबोडिया आता है। वियतनामों के राष्ट्रपति का जनक कौन है? तो होंग चिन को कहा जाता है। आगे देखेंगे उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 ईस्वी में हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ द दास
ऑफ द वियतनाम किसने लिखा था? तो याद रखेंगे फोनबोई चाउ ने लिखा था। ओक्रोवाट के मंदिर का निर्माण यानी 12वीं शताब्दी में जो राजा सूर्य बामा के द्वितीय द्वारा किया गया था वो कहाँ है? तो याद रखेंगे कंबोडिया में है। और याद रखेंगे जो विदेश में सूर्य मंदिर की स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखेंगे वो भी कंबोडिया में ही है। हुआओ के आंदोलन के क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1939 ईस्वी में हुआ था। होनाई समझौता के फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कब हुआ था? तो 6 मई 1946 में हुआ था। मगर डेट नहीं भी याद रखेंगे तो याद रखेंगे 1946। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एओहुम जो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ईवी द्वारा। किसने किया था? तो उसका पहला जो थे सभापति कौन थे? तो एओहुम थे। याद रखेंगे। आर्य समाज यानी आर्य समाज के जो संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। याद रखेंगे। और कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे मुंबई में हुआ था। भारत में होम रूल लीग की आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक भी किया था और एनी बेसेंट भी किए थे। और याद रखेंगे कि होम रूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखेंगे 1906 ईस्वी के आसपास हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। याद रखिएगा। इसी में याद रखेंगे कि कहाँ है जालियांवाला बाग? अभी पंजाब जो है वहाँ है। याद रखेंगे। पूना समझौता यानी पूना फैक्ट महात्मा गांधी जो किए थे भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। वो कब हुआ था? तो याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1917 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी याद रखेंगे महात्मा गांधी ने किया था। गांधी युग का काल कब से कब तक कहा जाता है? तो याद रखेंगे 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। फिर आगे लिखेंगे रपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में हुआ था। गौड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। 1919 में ईस्वी में भारत के सरकार अधिनियम के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे मांटम्यू चैमफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी किसने? तो महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपना उपाधि लौटा दिए थे। याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 में। वो भी कहाँ? तो कोलकाता में, जिसे आज कलकत्ता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो केबी हेडगेवार ने किया था। कब किया था? तो 1925 में। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। एक एक क्वेश्चन में आपको इससे बहुत से जुड़ा हुआ है जी भाई। जो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिए और एक बार समझ लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। किसने पारित किया था? तो याद रखेंगे लॉर्ड लिंटन के काल में हुआ था। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो याद रखेंगे 1879 ईस्वी में हुआ था। और इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे दोनों भाई थे। याद रखेंगे आगा खां एवं ढाका में जो अभी पंजाब जो अभी बांग्लादेश में है नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1906। इतना याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो याद रखेंगे 1911 ईस्वी में। और किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड हैंडिंग के काल में हुआ था। ध्यान रखेंगे भैया। आगे क्वेश्चन है गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? तो याद रखेंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। गांधी डरबिन फैक्ट दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो याद रखेंगे 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन एक बार प्यार से पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिएगा मेरे भाइयों। मैं जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ मिस्टेक कर जा रहा हूँ, इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। 1936 ईस्वी में लखनऊ के अखिल भारतीय संविधान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी दया सहजानंद सरस्वती ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को।
में साइमन कमीशन के विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखेंगे क्योंकि इसमें 7 सदस्य जो थे, क्योंकि इसी में 7 सदस्य कांग्रेस के अंग्रेज के आने वाले थे, और इसका विद्रोह में लाला लाजपत राय ने उतरा था, और उसी समय याद होगा कि उन्हें बहुत लाठियों से वार किया गया था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो याद रहेंगे उसी समय जो अहिंसा आंदोलन चालू किए थे गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, उसी को उन्होंने वापस ले लिया था। याद चालू तो हुआ था कब, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, और उसी साल कुछ ही दिनों में ये वापस ले लिया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया था, तो याद रखेंगे 1928 ईस्वी में। गांधी जी के नेतृत्व में संयुक्त अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे 1930 ईस्वी में। वाष्प इंजन का आविष्कार जो 1769 ईस्वी में हुआ था, ये किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार कब हो किसने किया था, तो याद रखेंगे 1764 ईस्वी में जेम्स हरगिब्स ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हम्पी डेवी ने किया था। उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब आरंभ हुआ था, तो 1864 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है, उसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा भैया, अच्छा क्वेश्चन है। 1907 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा जी द्वारा। उसके बाद में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो 1838 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो लंदन में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष के वयस्क मताधिकार कब होता है, तो कब हुआ पारित हुआ था, तो याद रखेंगे 1918 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तब 31 दिसंबर 1920 में हुआ था, लाला लाजपत राय द्वारा। देखिएगा यहाँ से, कोलकाता में धुआं निरोध कानून कब पारित हुआ था, तो 1863 ईस्वी में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में। बिहार एवं उड़ीसा एवं बंगाल के पृथक राज्य कब तक बना हुआ, कब पारित हुआ, तो याद रखेंगे 1912 ईस्वी में। अजीमाबाद और पाटलिपुत्रा किस शहर का पुराना नाम है, तो याद रखेंगे पटना। VVI क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस फियर मुक्त व्यापार नीति सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। 1041 ईस्वी में किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी की मुद्रा बनाए थे, तो याद रखेंगे P सिंह ने। फिर यहाँ से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में लागू हुआ था, तो याद रखेंगे लॉर्ड लेनिन के काल में। कब का हुआ था, तो 1878 ईस्वी में। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 1921 ईस्वी में बंगाल एवं संवाद कम्युनिटी तथा 1822 में फ्रांसीसी प्रकाशित पुस्तक मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। और इन्होंने याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जो थे, यही संस्थापक थे आर्य समाज के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचाने के लिए किस समाचार पत्र को रातों रात कंपनी ने भाषा बदल दी थी, तो याद रखेंगे अमृता बाजार पत्रिका ने। मोतीलाल घोष द्वारा ही संपादित पत्रिका था, याद रखेंगे। हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कब किया था, तो 1899 ईस्वी में। मुद्रण ईश्वर की दी गई हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर का एक कथन है मेरे भाई। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के का प्रकाशन जो 1780 ईस्वी में वो किसके द्वारा हुआ था, तो याद रखेंगे जे.हिकी के द्वारा हुआ था। छापखाना का आविष्कार किसने किया था, गुटनबर्ग में हुआ था। कौन था भाई, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में मराठा प्रकाशन किस भाषा में हुई थी, तो अंग्रेजी भाषा में हुआ था, और केसरी भाषा में भी हुआ था। ऑल अहिलाल तथा ऑल वलांग का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मौलाना आज़ाद को कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। गदर जो हुआ था, गदर 1913 में प्रकाशन जो पत्रिका था उसका कौन किए थे भाई, तो लाला हरदयाल ने किया था, याद रखेंगे। सेडान युद्ध जो 1870 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। सांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था, तो मेटरजिक ने कहा था। मेटरनिक जो था, याद रखेंगे उसी समय जो भी यूरोप में, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है यूरोप की क्रांति में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था। जर्मन राइन राज्य के निर्माण किसने किया था, तो याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट सबसे नाटा था, लेकिन बहुत काम करने में सब विजेता बना था, विश्व विजेता भी बना था। इटली के एकीकरण में मसीहा किसे कहा जाता है, मैजनी को कहा जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गोरवल्डी ने किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी जो समाजवादी घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा हुआ था, उसके प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखेंगे 1848 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस
तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे, मैंने बोला था कि वीवीआई क्वेश्चन है ऊपर, याद रखेंगे। चेका क्या था? तो याद रखेंगे पुलिस दस्ता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो याद होगा कि क्या ड्यूमा कहा जाता है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? पोलियन कहा जाता है। फ्रेंच इंडो चाइना के गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1887 ईस्वी में। अखरोटा में किस हिंदू देवता को मंदिर है? तो याद रखेंगे विष्णु भगवान की मंदिर है। नमक कानून कब हुआ था? तो याद रखेंगे वही सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो हुआ था 16 महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी की को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, जो गीतांजलि के लेखक भी हैं, याद रखेंगे। गिर मिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। चोरा चोरी कांड में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में लाहौर में हुआ था। स्वराज पार्टी 1923 में जो जिसका स्थापना हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें चित्तरंजन दास थे। बादशाह खान एवं सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 में को। औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले किस देश में आई थी? तो याद रखेंगे इंग्लैंड में, और 19वीं शताब्दी में। गार्डन सिटी के योजना किसने बनाई थी? तो याद रखेंगे एबनेजर हार्वर्ड ने किया था। याद रखेंगे द विटर कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? एंड्रियो मिनियर्स है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। मगध प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे राजगिरी में हुआ। राजगिर जो अभी हम लोग का जो जाते हैं बोध गया और राजगिर में, वहीं है। तख्त श्री हरमंदर सिंह साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब में। भूमंडलीय शब्द का इजाद किसने किया था? तो जॉन विलियमसन ने किया था। याद रखेंगे पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे 1919 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डॉलर किस देश की मुद्रा है? तो अमेरिका की मुद्रा है। हरिजन पत्रिका के प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई हुई थी? तो बाइबल की। याद रखेंगे इंग्लैंड में मुद्रण काल में को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे केकस्टन था। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। देखिए भाइयों, पूरा पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और आराम से इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से। और धकाधक क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको लगा के आइएगा, एकदम पढ़ लीजिए एक बार। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन कर्तव्य जो है मेरा, जो मैं आपको बताऊँ कि बस आप लोग इसको तैयारी अगर करके आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करके आइएगा। इसलिए प्लीज़ इसको देख लीजिए एक बार, और दिमाग में बैठा लीजिए, ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।